नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे नायब सैनी सरकार के साथ। नायब सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। पूरे हरियाणा में इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। सैनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम है। अन्नदाताओं की समृद्धि सुनिश्चित करना हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में गन्ना किसानों को मिला देश में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आज साथ ही किसानों को 1 साल पूरा हुआ है। इसको लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे अलग अलग जगहों पर। पंचकुला में भी कार्यक्रम हो रहा है। 1 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम है सैनी सरकार के। थोड़ी ही देर में सीएम सैनी जनता को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम सैनी। और 1 साल के दौरान जो भी कार्य किए गए हैं सरकार की तरफ से, उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। बीजेपी की सरकार को हरियाणा में 11 साल पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यक्रम रखे गए हैं। पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें जो है सीएम सैनी पंचकुला में पहुंचेंगे और 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। अनुसूचित जातियों को न्यायपूर्ण आरक्षण दिया जा रहा है। गरीबों को इलाज के खर्च का बोझ न उठाना पड़े, इसलिए 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा के अलावा मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी दी जा रही है। देश की आधी आबादी अब आत्मनिर्भरता की पूरी मिसाल बन चुकी है। हरियाणा की धरा से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत राज्य की हर पात्र महिला को 1 नवंबर से मिलने लगेगी 2100 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 5000 महिलाओं को 8 लाख रुपए तक का ड्रोन एवं प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर। 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, जिसके अंतर्गत 2,77,000 से अधिक महिलाएं पहले ही चिन्हित की जा चुकी हैं। साथ ही 71,000 रुपए की शगुन राशि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के महिलाओं को सशक्त बनाने के संकल्प का एक उदाहरण है। ये एक ऐसा राज्य है जहां प्रतिभा को मिलता है सम्मान। बिना पर्ची, बिना खर्ची 1 साल में 34,000 युवाओं को मिली है पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी। 13,50,000 युवाओं के लिए सफल सीईटी परीक्षा का आयोजन। सक्षम युवा योजना के तहत 321 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता और 525 से अधिक रोजगार मेले, जिससे अब हर हुनर को मिल रहा है मुकाम। अग्निवीरों को दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण और विशेष वरीयता। ये सरकार की देश की सेवा में जुटे जवानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार के नशा मुक्त हरियाणा अभियान से गांव-गांव जागरूकता फैली है। अब युवा नशे से दूर रहकर पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा की धरती पर अब विकास की रफ्तार महसूस की जा सकती है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा का पहिया अब डबल स्पीड से घूम रहा है। रिठाला से कुंडली तक 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा मेट्रो कॉरिडोर सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि हरियाणा की नई जीवन रेखा है, जो लोगों को एक दूसरे से और उनके सपनों से जोड़ रही है। करीब 4 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला एवं उद्घाटन किया। ये वो पल थे जब विकास ने नई दिशा पकड़ी। राज्य परिवहन का सफर अब भी नई उड़ान पर है। बस बेड़ा 4,500 से बढ़कर 5,300 हो चुका है, ताकि हरियाणा का हर कोना अब और करीब महसूस हो। जापानी कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ रुपए के 7 निवेश समझौते, ये संकेत है कि दुनिया अब हरियाणा की क्षमता पर भरोसा कर रही है। विकास अब जमीन से आसमान तक पहुंच चुका है। हिसार एयरपोर्ट से अब अयोध्या, दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ तक सीधी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही अंबाला एयरपोर्ट से भी उम्मीदों की उड़ान भरेगी। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये हरियाणा के आत्मविश्वास की उड़ान है, जहां सपने अब सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। ये है नए युग का संकल्प, नया भारत, नया हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास और सबका भविष्य।
धरती हो अंबर महाराज से ये युग ये धरा हमारा। तो सीएम सैनी आज पंचकुला में पहुंचेंगे, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम किया जा रहा है। सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और इसी के साथ बीजेपी के पूरे 11 साल हो चुके हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में सीएम सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग के एसीएस के साथ यह मीटिंग हुई, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एसीएस अनुराग अग्रवाल भी मौजूद रहे। 10 जिला अस्पतालों के नवीनीकरण की स्थिति पर इस बैठक में चर्चा हुई और हरियाणा सचिवालय में यह बैठक हुई, जिसमें 10 जिलों के अस्पतालों के नवीकरण को लेकर चर्चा की गई। उनमें किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवानी है, जो खामियां थी उनको लेकर इसमें चर्चा की गई। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एसीएस अनुराग अग्रवाल भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग के एसीएस के साथ ये बैठक की है और 10 जिला अस्पतालों के नवीनीकरण की स्थिति को लेकर इस पर चर्चा की गई और उनमें जो सुविधाएं मुहैया करवाई जानी है उसको लेकर भी इस पर बातचीत हुई। हरियाणा के नए डीजीपी का पुलिस अधिकारियों को संदेश है। पुलिस अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ये डीजीपी ने संदेश दिया है। नए डीजीपी ओपी सिंह ने ये संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता को फ्रिक्शन फ्री पॉलिसिंग और सम्मान देना जरूरी है। पीड़ितों को वही सम्मान दें जो उच्च अधिकारियों को देते हैं। सरकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को जोड़ने की कोशिश करें। बच्चों और युवाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। पुलिस को समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए और सुरक्षा और सुविधा देकर जनता को निर्भय जीवन का अवसर प्रदान करना होगा। तो ये संदेश दिया है नए डीजीपी ने। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन पोर्टल खोला है। 17 से 24 अक्टूबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें अभ्यर्थी आवेदन में जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार कर सकेंगे। 26 से 27 जुलाई को सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 13,48,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 24 अक्टूबर रात 11:59 तक सुधार करने की अब सुविधा दी गई है। करेक्शन पोर्टल में जाकर आप अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है और 14 जून तक वैध दस्तावेज जो हैं वो अपलोड करना जरूरी है वेबसाइट पर जाकर। गोहाना में बीक्यू अध्यक्ष ने अनाज मंडी का दौरा किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गोहाना अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र में थप्पड़ मारने वाली घटना पर तीखा बयान दिया। गुरनाम चढ़ूनी ने सरकारी अधिकारी को कुरुक्षेत्र में थप्पड़ मारा था, जिसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथ में लाठी होती तो वो भी मार देता। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है और समय पर धान की खरीद न होने पर रोड जाम करने की भी चेतावनी दी है। बिल्कुल मतलब हद ही है। मैं तो यहाँ के लोगों को बहादुर मानता था, लेकिन यह तो मुर्दों वाली बात हो रही है। 12 मास्टर की ढेरी, वो 12 मास्टर की ढेरी, इधर इस भाई की पड़ी है, वहाँ 12 मास्टर की ढेरी, 12 मास्टर का माल और शुद्ध और नहीं बिक रहा। ये तो हम सरकार को बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार या तो मान जाए और फिर लड़ाई सीधी सीधी होगी, वरना हम तो मरेंगे। हमारा तो योग योगा होगा, जेल ले जाना ले चलो, चाहे कल के ले जाते अब ले चलो, लेकिन ये किसान की बर्बादी नहीं देखी जाएगी। और किसानों को कहना चाहूंगा, किसानों जब तक आपके खून को ये पानी बना रहेगा ना, कोई नहीं पूछने वाला, तब तक जागिए। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी गोहाना की अनाज मंडी का दौरा किया। धान खरीद को लेकर अनाज मंडी का उन्होंने ये दौरा किया है। इस दौरान पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि किसानों को धान का सही दाम नहीं मिल रहा है। 3100 रुपए में एमएसपी पर धान खरीदने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन किसानों को जो है एमएसपी पर धान की खरीद नहीं हो रही है और उसका फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, मैंने सबसे पूछा है सारे किसानों से और कोई भी किसान इस बात के लिए नहीं मिला मेरे को जिसने कहा मेरे को एमएसपी मिली है। यार किसी 300 कटौती है, किसी 400 कटौती है, समय पे उठान नहीं है और मतलब खरीद प्रॉपर नहीं है और एमएसपी नहीं मिल रही किसान। मजबूरी में वो सस्ता बेच के जा रहा है।
वही मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर खरीद नहीं है। किसान मजबूर किया जाता है कि सस्ता बेच दे। कहीं 300 का कट है, कहीं 400 का कट है, और फिर उठान समय पे नहीं है, प्रॉपर उठान नहीं है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है और अब इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बिहार जो विधानसभा चुनाव है उनमें हरियाणा के मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। राव नरबीर सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मधुबनी में गौरव गौतम और राजेश नागर की ड्यूटी लगी है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री किशन लाल पंवार की भी पटना में ड्यूटी लगी है। अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां सिविल अस्पताल में फूड पॉइजनिंग से अस्पताल में भड़कम मच गया। फूड पॉइजनिंग से एक की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में 8 लोगों का इलाज चल रहा है। पीने का जो पानी है वो मुख्य कारण बताया जा रहा है फूड पॉइजनिंग का। दूषित पानी की वजह से ये मामले सामने आए। महिला और बच्चे भी प्रभावित लोगों में शामिल हैं। जो पीड़ित हैं उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 2 मरीजों की हालत गंभीर है, उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। वहीं मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। डॉक्टरों को कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा होगा, लेकिन जो शुरुआती जांच में सामने आया है वो फूड पॉइजनिंग वजह बताई जा रही है। आज भैया 6-7 पेशेंट आ चुके हैं उल्टी दस्त के फूड पॉइजनिंग के। एक ही एरिया से आए हैं, अगरसन चौक से। उसमें से एक की तो डेथ भी हो गई है, अब वो अननोन है। वैसे बताया जा रहा है कि वो उस एरिया से है। बाकी 2 को रेफ़र भी किया हमने, सीरियस पेशेंट थे वो, ठीक है। और वहाँ की एक बार जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, वहाँ का पानी कैसा है। ये यहाँ पे बता रहे समर्सिबल का ही पानी पी रहे बोरवेल से, जो है वहाँ पे आरओ की सुविधा नहीं है या क्या नहीं है, मतलब। और यदि पानी अच्छी सुविधा हो जाएगी तो पेशेंट